सो हेलो गाइस, आपका मधु गुप्ता चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो जेईई मेंस का एक क्वेश्चन केमिकल काइनेटिक्स का ग्राफ के बेस पे क्वेश्चन था, बट इसके लिए आपको क्या याद होने चाहिए थे? फॉर्मूले याद होने चाहिए थे। इससे पहले मैंने एक जीरो ऑर्डर का रिएक्शन का क्वेश्चन किया था ग्राफ से रिलेटेड ही, तो ग्राफ आपको आने चाहिए केमिकल काइनेटिक्स में। आइए क्वेश्चन की बात करते हैं। टी हाफ वर्सेस आर नोट आपको पता है कि यहाँ पे अब क्वेश्चन है ना, मैं आपको बता देता हूँ। दो स्टेटमेंट है और फिर नीचे चार ऑप्शन भी थे, ठीक है। चार ऑप्शन स्टेटमेंट वाले में कैसे आते हैं कि फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू सेकंड फॉल्स, या बोथ स्टेटमेंट ट्रू या बोथ स्टेटमेंट फॉल्स, या सेकंड ट्रू फर्स्ट फॉल्स, ऐसे चार ऑप्शन थे। उसमें से आपको आंसर लगाना था, बट मैं उनको आंसर लगाने में इंटरेस्टेड मैं इन वीडियोस में बिल्कुल नहीं हूं। मैं आपको उनमें कॉन्सेप्ट जो काम में आ रहे हैं और क्या गलती आप करके आ सकते हैं उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड हो, ठीक है ना। चलिए, तो आपके सामने नीचे चार ऑप्शन और थे, मैं डिस्क्रिप्शन में पूरा क्वेश्चन भी डाल दूंगा, ठीक है ना, बिल्कुल भी टेंशन लेने की बात नहीं है। चलिए, तो टी हाफ वर्सेस आर नोट के बीच ग्राफ था। आर नोट इनिशियल कंसंट्रेशन है। अक्सर हमको कैसे पता चलेगा बेटा? जनरल नोटेशन है एनसीईआरटी का आर नोट इनिशियल कंसंट्रेशन। अगर केवल आर लिखा होता या आर टी लिखा होता तो हम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी बोल सकते थे। बात समझ में आ रही? चलिए, तो टी हाफ बराबर हम सभी को पता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है? ln2/k। और सभी बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से ये भी पता होता है कि ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करती। तो मतलब स्टेटमेंट फर्स्ट ये बोल रहा है कि ये वाला जो ग्राफ है इज वैलिड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इनिशियल कंसंट्रेशन, ये जो बच्चा आर नोट है वो क्या है बच्चा? इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो आप उस फॉर्मूले से देख पा रहे हैं जो मैंने राइट साइड में लिख रखा है कि ये डिपेंड नहीं कर रही है। तो टी हाफ डिपेंड नहीं कर रहा ना, मतलब ये वाला स्टेटमेंट सही है। और ये किसके लिए फॉर्मूला लिखा है मैंने? ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए लिखा है, और ये आप सभी को पता भी होगा, नहीं पता हो तो सुन लो, ठीक है ना। चलिए, तो हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट ट्रू है। आइए स्टेटमेंट सेकंड की बात करते हैं। लोग आर अपॉन आर नोट वर्सेस टाइम के बीच ग्राफ दे रखा है। स्लोप k अपॉन 2.303 इज वैलिड फॉर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। जल्दबाजी में करके आओगे, ये भी ऑप्शन ट्रू करके आ जाओगे, क्योंकि आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि ये सही है। लेकिन मैं आपको दिखाता हूं, मैं यही बताने के लिए आपको वीडियोस बना रहा हूं कि जल्दबाजी ना करके आए। आपको दिख रहा है कि इसका ग्राफ ऐसे जाता है, बट इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है। आइए उस ट्विस्ट की बात करते हैं। आप फॉर्मूला पढ़ते थे k बराबर, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? t बराबर 1/k log। अच्छा, अगर आप log लगाते हैं तो यहां पे क्या आएगा? 2.303 आएगा। बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है। तो यहां पे ऐसे आएगा 2.303 अपॉन k log, बट यहां पे आता था इनिशियल कंसंट्रेशन और यहां पे आता था कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t, ऐसे आता था। तो जब आप इसको ऐसे अच्छे से देखेंगे ना कि आप इसको y बनाना चाहते हैं, इसको x, तो आप इसको ऐसे देखेंगे log r नॉट अपॉन r बराबर, बताइए, k अपॉन 2.303 इंटू टी। सब कुछ सही था इसमें, स्लोप भी सही थी, ये स्लोप आएगी, ग्राफ भी सही था, y बराबर mx का ग्राफ बन रहा है, c इसमें क्या है? 0। सब कुछ सही था इसमें, लेकिन ट्विस्ट यहां पे था। यहां पे अगर आपने जल्दबाजी में क्वेश्चन कर दिया तो खेल हो जाएगा आपका। आप आराम से देखिए, लोग आर नोट अपॉन आर के बीच ग्राफ, टाइम के बीच आर नोट अपॉन आर के बीच ग्राफ जाता है ऐसा, आर अपॉन आर नोट के बीच ग्राफ ऐसा नहीं जाता। बात समझ में आ गई? तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया? फॉल्स हो गया। और ऊपर वाला स्टेटमेंट हमारा क्या था? ट्रू। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू और सेकंड स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्या बात अच्छे से समझ में आ गई? ये वाला सब कुछ सही था, स्लोप भी सही थी, ग्राफ का नेचर भी सही था, बट यहां पे उसने पंगा कर दिया। बात समझ में आ गई? तो ये क्वेश्चन था आपका, ठीक है। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।